हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज़, अलग अलग तरह के सिक्योरिटीज़ की बात करेंगे जिनके द्वारा कंपनी जो है इशू करती है, सिक्योरिटीज इशू करती है और उनसे पैसा इकट्ठा करती है आम जनता से और लोगों से, कोई भी कंपनीज, बैंक्स वगैरह। तो देखते सबसे पहले सबसे ज़्यादा ट्रेजेबल। सबसे पहले हम ट्रेजेबल की बात करेंगे। इनको मैंने कुछ पॉइंटों में बांटा सारे सिक्योरिटीज़ को, जिससे याद करने में आसानी हो जाए आपको। आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं। जैसे ट्रेजरी बिल का पहला पॉइंट आया मेच्योरिटी लेस देन 1 ईयर, मतलब जो इसमें मेच्योरिटी होती है ना वो 1 साल से कम होती है, तो ये 1 साल से पहले रिडीम किए जा सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है ब्रैकेट में 91 डेज़, 182 डेज़, 364 डेज़। मतलब आप इतने दिन के लिए इसे इशू करते हैं, मतलब जो लोग वो ट्रेजरी बिल इशू करते हैं वो। और कौन इशू करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है, तो मतलब आरबीआई इशू करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर। इशूड बाय आरबीआई इशू करता है, ठीक है। लेकिन वो मैंने लिखा नहीं है, वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर इशू करता है आरबीआई द्वारा इशू किया जाता है इसको। और सेफ़ इन्वेस्टमेंट, ये जो होती है इन्वेस्टमेंट सेफ़ होती है। अब सीधी सी बात है, जब आरबीआई इशू कर रहा है तो इन्वेस्टमेंट तो सेफ़ होएगी ना। जहाँ भी गवर्नमेंट का हाथ आ जाए ना, कि आपको पता है कि गवर्नमेंट इशू करती है, तो वहाँ पे आप ये लिख सकते हो कि ये इन्वेस्टमेंट सेफ़ होती है, ये निवेश सुरक्षित है, क्योंकि यहाँ पे सरकार है, सरकार पैसा देगी, या डूब नहीं सकता, भाग नहीं सकता कोई। इशूड एट अ प्राइस लोअर देन अ फेस वैल्यू एंड रीपेड एट पार। इसे कम फेस वैल्यू से कम प्राइस पर इशू किया जाता है, और रीपेड जो होता है ना वो पार पे, पूरे पे किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, मैं। फॉर एग्जांपल, जैसे 500 ट्रेजरी बिल है, 10 रुपये का एक है, ठीक है। अब 10 रुपये का अगर एक है तो 500 है, तो 5,000 हो गए। लेकिन यही जब आप इसको ख़रीदोगे तो आपको डिस्काउंट में मिलेगी, मतलब आपको लोअर देना फेस वैल्यू लिखा ना, फेस वैल्यू से कम, पर मिलेगी। तो कितने में मिलेगी? 8 रुपये में मिलेगी, ठीक है। जैसे मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, 8 रुपये मिलेंगे। तो 8 रुपये का अगर एक पड़ता है आपको, तो 500 कितने में आ जाएगी? 4,000 में आ जाएगी, 4,000 में आ जाएगी। तो ये 4,000 है ना, ये 4,000 आपको तब देने होंगे, ये 4,000 जो आपको तब देने होंगे जब आप ख़रीदोगे इसे। और जब आप साल बाद, 2 साल, मतलब साल 1 साल के लिए होता है वैसे तो ये। तो 1 साल में जब भी आप वो करोगे इसे, मतलब 1 साल के लिए ये इशू किया जाता है, तो इसके मेचोरिटी डेट से पहले जब आप इसे इशू करोगे, मतलब इसे वापस दोगे, तो आपको ये पूरे 10 रुपये में मिलेगा। 10 रुपये का एक, तो 500 कितने हो गए? 5,000 हो गए। मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, कि जैसे 10 रुपये इसका फेस वैल्यू है, लेकिन जब आप इसे खरीदो तो कम रुपए मिलेंगे। फॉर एग्जांपल आपको 8 रुपये मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने पड़ेंगे आपको? 4,000। लेकिन वही आप 4,000 के ख़रीदोगे 8 रुपये पर पे, और जब आप वापस दोगे तो मान लो आपको 10 रुपये का है ना पूरा, पहले 10 रुपये था, तो 10 रुपये में ही मिलेगा, मतलब आपको 5,000 में ही मिलेगा। मतलब आपको 1,000 रुपये जो इसका बीच का है ना, वो 1,000 रुपये आपको प्रॉफिट है। 4,000 में आपने ख़रीदा, 8 रुपये का एक। लेकिन आप जब वापस लोगे, जब वापस इसको दोगे, जब वापस आपको कैश चाहिए होगा उसमें, इसके बदले में, तो रिडीम करोगे, मेच्योरिटी निकल जाएगी, तो आपको 5,000 मिलेंगे। 8 रुपये पर पे नहीं मिलेगा, 10 रुपये पर पे मिलेगा, जो फेस वैल्यू थी उसकी। डिस्काउंट रेट पर 8 रुपये था, और वैसे फेस वैल्यू उसकी 10 रुपये थी। आपको 8 रुपये पर उस टाइम में मिलेगा जब आप खरीदोगे, जब आप उसको वापस बेचोगे ट्रेजरी बिल को, तो आपको पूरे 5,000 मिलेंगे, 10 रुपये पर पे, 10 रुपये का एक। इस तरह से जो दोनों बीच का है डिफरेंस, 4,000 और 5, दोनों बीच का 1,000 जो डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट होगा। उम्मीद आपको समझ आई हो। तो आगे बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट में बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनी, रिटेल इन्वेस्टर एक्सेट्रा। जो इन्वेस्ट करते हैं इनको बैंक इन्वेस्ट करता है, ये सब ट्रेजरी इन्वेस्ट करता है, इन पर पैसा इन्वेस्ट करता है, कि बैंक को कुछ एसएलआर रखना होता है, सच्चे लिक्विडिटी रेशियो। उसकी बात फिर कभी वीडियो में करेंगे। बस आप समझ लो कि सिक्योरिटीज़ खरीदता है बैंक भी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनी, रिटेल इन्वेस्टर, ये सब खरीदते हैं, तो इनको देना होता है। तो अगला है कैश मैनेजमेंट बिल, सेम एज ट्रेजरी बिल बट मैक्सिमम ड्यूरेशन 91 डेज।
अभी आपने देखा कि ट्रेजरी बिल जो होते हैं ना वो 91 डेज़, 182 डेज़ और 364 डेज़ के लिए इशू किया जाता है, लेकिन जो कैश मैनेजमेंट बिल है ना वो सिर्फ मैक्सिमम 91 डेज़ के लिए इशू किया जाता है। बाकी आप जो जो ट्रेजरी बिल के बारे में पढ़ा है जो कि डिस्काउंट में इशू किए जाते हैं, ये जितना भी आपने पढ़ा है कि आरबीआई इशू करता है वो सब कैश मैनेजमेंट बिल में है। वही फैसिलिटी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो कैश मैनेजमेंट बिल में है, आप वही सेम डेफिनेशन लिख सकते हैं। और साथ में बस ये लिख देना मैक्सिमम ड्यूरेशन जो है इसकी, जो ज़्यादा इसका वो है मेच्योरिटी पीरियड है जो है मैक्सिमम वो 91 डेज़ का है। 91 दिन से ज़्यादा की इसकी मेच्योरिटी डेट होती नहीं है। अगला है कमर्शियल पेपर। जो कमर्शियल पेपर क्या होते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। जो कमर्शियल पेपर वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है, इसे आसानी से ट्रांसफ़र किया जा सकता है, किसी और को दिया जा सकता है। इशूड बाय लार्ज कंपनी, जो बड़ी कंपनी आती है वो इसे इशू करती है। कमर्शियल पेपर्स आर इशूड इन मल्टीपल ऑफ 5 लाख। कमर्शियल पेपर जो होते हैं वो 5 लाख के मल्टीपल में इशू किए जाते हैं, मतलब 5 लाख का एक होता है कमर्शियल पेपर, इतना महंगा होता है। मेच्योरिटी 7 डेज़ टू 1 ईयर। इसकी जो मेच्योरिटी पीरियड होता है वो 7 दिन से 1 साल होता है, मतलब 1 साल से ऊपर का नहीं होता ये। इसलिए आप इसे ये भी लिख सकते हैं कि शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट, ये एक शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट, ये एक जो है मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। मनी मार्केट वो मार्केट है जहाँ पे सारे 1 साल तक के जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उन सब की लेन देन होती है। तो ये है तो 1 साल तक का, तो इसलिए मनी मार्केट में का इंस्ट्रूमेंट है, ऐसे ही कह सकते हो। इशूड एट अ प्राइस लोअर देन फेस वैल्यू एंड रिपेड एट पार। वही बात है कि इसे जो है कम प्राइस पे किया जाता है, फेस वैल्यू से कम प्राइस पर इशू किया जाता है, और जब रिपेड होता है, जब मेच्योरिटी होती है तब पूरे फेस वैल्यू पर दिया जाता है। मतलब 8 रुपये का है, जैसे मैंने आपको समझाया था 8 रुपये का है, मतलब 10 रुपये का है, वैसे आपको कम में मिलेगा 9 रुपये में। 9 रुपये में आपने ख़रीदा, लेकिन जब आप मेच्योरिटी होएगी, जब आप इसे वापस बेचोगे तो आप 10 रुपये में ही मिलेगा। 10 रुपये का अगर 9 रुपये में मिलेगा तो आप 9 रुपये में ख़रीदोगे, लेकिन आपको जो मेच्योरिटी होगी वो 10 रुपये में ही होगी। 1 रुपये का आपका प्रॉफिट होगा, मतलब एक बिल का, एक पेपर का, एक कमर्शियल पेपर का। तो इसलिए इस तरह से अगर ज़्यादा क्वांटिटी खरीदो तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। जैसा मैंने आपको पहले पॉइंट समझाया था वही सेम है ट्रेजरी बिल वाला। डिफरेंस बिटवीन इशूड प्राइस एंड फेस वैल्यू इज प्रॉफिट फॉर इन्वेस्टर्स। मैंने ये भी आपको बताया था कि जो इशूड प्राइस है और फेस वैल्यू है, जो दोनों का डिफरेंस होगा वो जो है इन्वेस्टर्स के लिए प्रॉफिट होगा। इशूड बाय थॉस कंपनी होल नेट वर्थ ₹5 करोड़। ये वो कंपनियाँ इशू करती है जिनकी नेट एसिड जो है, नेट एसिड मतलब एसिड में से लाइबिलिटी माइनस कर दो तो नेट एसिड आ जाती है। तो जो नेट एसिड होती है वो 5 करोड़ होनी चाहिए। तो मतलब ऐसी कंपनियाँ इशू करती है जो 5 करोड़ की नेट एसिड होती है। और लिखा भी था मैंने, जो सेकंड पॉइंट है वो भी बता रहा है इशूड बाय लार्ज कंपनी इशू करती है, तो वही लार्ज कंपनी होगी जिनकी नेट एसिड 5 करोड़ होगी। अगला है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स मेच्योरिटी 7 डेज़ टू 1 ईयर। जिसकी मेच्योरिटी होती है वो 7 दिन से 1 साल तक की होती है, जैसे पहले वाली कमर्शियल पेपर की थी। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जैसे मैंने आपको बताया कि इससे आसानी से डिलीवर ट्रांसफ़र बाय डिलीवरी आसानी से डिलीवर किया जाता है, ट्रांसफ़र करके इसे बोलिए जाता है। और इशूड बाय कमर्शियल बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसे भी कमर्शियल बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो सब इशू करते हैं। इट इज इशूड इन मल्टीपल ऑफ 1 लाख। ये 1 लाख के मल्टीपल में इशू करते हैं, मतलब 1 लाख का एक और 2 खरीदते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, 2 क्वान्टिटी खरीदने हैं तो 2 लाख की, 1 लाख का एक होगा ऐसे। इशू टू ट्रस्ट कंपनीज एक्सेट्रा, ये किनको इशू किया जाता है, जो ट्रस्ट होती है, कंपनीज होती हैं उनको इशू किया जाता है ये वगैरह वगैरह। डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, वे कौन से होते हैं, नाम से पता लग रहा है। इशूड बाय गवर्नमेंट इशू करती है इसे, जैसे मैंने आपको नाम पढ़ सकते हो, डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट इसे गवर्नमेंट इशू करती है। लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, ठीक है, डेटेड से डेट याद आ रही है, और डेट इसकी जो है लॉन्ग टर्म होगी, इसकी जो है लॉन्ग टर्म के लिए होती है, लिखा है मैंने लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, ये लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी है, ठीक है। और या फिर आप लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट भी लिख सकते हो। और इसका मैक्सिमम पीरियड क्या है, 40 ईयर, मतलब 40 साल तक के लिए ये इशू किया जाता है। 40 साल के बाद ही रिडीम किया था, उससे पहले रिडीम नहीं किए जा सकते। इंटरेस्ट इज पेड एट अ फिक्स्ड और फ्लोटिंग रेट ऑन द फेस वैल्यू ऑफ 3 सिक्योरिटीज़।
जो इंटरेस्ट जो होता है वो फिक्स रेट या फ्लोटिंग रेट फेस वैल्यू पर जो होता है, सिक्योरिटीज़ की फेस वैल्यू पर फ्लोटिंग रेट या फिक्स रेट पर इंटरेस्ट पे किया जाता है। मतलब फिक्स रेट मतलब जो फिक्स है, बदलता नहीं है, और फ्लोटिंग रेट मतलब जो चेंज होता रहता है, मतलब चेंज होता रहता है, ऐसा भी रेट हो सकता है। और जो फिक्स है मतलब जो चेंज ना हो, ऐसा भी रेट हो सकता है। कोई भी रेट में आपको इंटरेस्ट दिया जाता है सिक्योरिटी पर। अगला है सोवरन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। ये मैक्सिमम लोगों ने सुना होगा और काफ़ी है भी अच्छी, मुझे भी काफ़ी अच्छी लगती है। ये क्या है, इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है, ठीक है। इशूड इन मल्टीपल ऑफ 1 ग्राम गोल्ड, ये जो होती है 1 ग्राम गोल्ड के मल्टीपल में इशू की जाती है। मतलब 1 ग्राम गोल्ड का एक सोवरन गोल्ड बॉन्ड आता है, एक क्वांटिटी आती है 1 ग्राम गोल्ड की, इसके मतलब रिडम्पशन मार्केट वैल्यू गोल्ड, जो गोल्ड का जो मार्केट वैल्यू चल रहा है ना, उस पर रिडम्पशन होगा, ठीक है। मतलब गोल्ड की अगर मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है ना, तो आपको उतने ही पैसे मिलेगा, उतना ही फ़ायदा होगा जितना गोल्ड पर डिपेंड करता है गोल्ड की वैल्यू कितनी हो रही है। बाइंग मिनिमम 1 ग्राम एंड मैक्सिमम 4 किलोग्राम गोल्ड, आप जो है कम से कम 1 ग्राम गोल्ड खरीदना होगा आपको, अगर आपको खरीदना है तो, और मैक्सिमम 4 किलो गोल्ड 4 kg गोल्ड खरीदना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं खरीद सकते। 2.5% इंटरेस्ट पर एनम, आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 2.5% इंटरेस्ट पर एनम पर मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में। अगर आपको इसका एक और पार्ट चाहिए जिसमें मैं और सिक्योरिटीज़ कंप्लीट करूँ, आपको सही लग रही है, समझ आ रही है, तो मुझे बताइएगा, कमेंट कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टाटा टाटा बाय।